हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम अंशुल शर्मा, योर केमिस्ट्री टीचर एंड यू आर वाचिंग ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो गाइस, आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कई सारे नाम है गाइस। ये 12th CBSE में आपका फर्स्ट टॉपिक है जो मैं सेकंड करा रहा हूँ, है ना। इससे पहले मैं फर्स्ट टॉपिक में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करा चुका हूँ। सो गाइज, प्रीवियस वीडियोस देखिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से। फैराडेज लॉ क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से भी, है ना। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। IIT जी और नीट के जो स्टूडेंट्स हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इट इज़ वेरी हेल्पफुल। सो गाइज, शुरू करते हैं फिर गैल्वेनिक सेल। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है गाइज कुछ और जल्दी जल्दी वीडियो लाने का, कुछ और इम्प्रूवमेंट करने का। सो गाइज, प्लीज़ वॉच द वीडियोज़ एंड लाइक एंड शेयर। सो गाइज, आज का जो टॉपिक है गैल्वेनिक सेल उसको शुरू करते हैं। सबसे जो मेन पॉइंट है इसमें वो जान लीजिए। सबसे पहले वो ये है कि गैल्वेनिक सेल केमिकल रिएक्शन के थ्रू, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्लियर गाइस। तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होंगे और हमें एनर्जी मिलेगी। सो दिस इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सेल एनर्जी is created from a spontaneous chemical reaction and it is converted into electrical current. So guys, डेनियल सेल का यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल आता है, क्योंकि सबसे पहले डेनियल सेल ही बनाई गई थी, वहीं से इन्वेंशन स्टार्ट हुआ है। इसके पीछे एक अच्छी सी कहानी भी है, वो भी सुनाता हूँ मैं आपको। पहले ये जान लीजिए, द हाफ सेल आर नोन एज इलेक्ट्रोड्स, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल यहाँ पे होगी नेगेटिव, साइन चेंज हो जाएंगे। अब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपने साइन पढ़े थे वो साइन आपके काम नहीं करने वाले यहाँ पे, है ना। लेकिन एक फंडा मैंने वहाँ पे बताया था जो कि यूनिवर्सल ट्रू है, ट्रूथ है वहाँ पे। क्या है वो? एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होगा रिडक्शन। इस चीज़ से आप पहचान लेंगे कि कौन एनोड है कौन कैथोड है। साइन से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्लियर गाइस। सो यहाँ पे जिंक और कॉपर के दोनों के हाफ सेल यहाँ पे दिखाए गए हैं विद देयर हाफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो जिंक इज कन्वर्टेड इनटू zinc ion by losing 2 electron. This is oxidation half reaction. Half reaction are those in which the electrons are participating. So guys, Cu plus 2 ion converted into Cu metal by gaining 2 electron. This is reduction half reaction. In galvanic cell, chemical energy converted into electrical energy by a spontaneous redox reaction. स्पॉन्टेनियस मीन्स अपने आप जो होने वाली रिएक्शन है हमें वो करवानी नहीं पड़ती, वो अपने आप होती हैं, है ना। ऐसी रिएक्शन यहाँ पे होंगी और उनके थ्रू हमें एनर्जी मिलेगी। CuSO4 गाइज एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर में होता है। CuSO4 को अगर मैं पानी में मिलाऊं तो उसका कलर हो जाएगा नीला। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि CuSO4 डिसोसिएट हो जाएगा पानी में जाते ही, वो Cu+2 आयन और SO4-2 आयन में टूट जाएगा। सो जो कॉपर +2 आयन का जो कलर होता है वो होता है ब्लू। सो इस वजह से सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू। आइए गाइस, अब है स्टोरी टाइम। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। कहानी है एक बूढ़े वैज्ञानिक की, क्योंकि जब उम्र हो गई उसकी तो उसको जो नॉलेज है वो बढ़ती जाती है ना। नॉलेज क्या है? जीवन से लेके मृत्यु तक सीखने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ज्ञान, है ना, ज्ञान अर्जित करना। सो उसने क्या किया, उसके बैकयार्ड में पड़ा हुआ था एक जिंक का जो मेटल रोड, है ना। उस मेटल रोड से वो क्या करने लगा, एक दिन उसको मतलब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना था।
कुछ करना था उसको सॉल्यूशन का। सो उसने कॉपर सल्फेट पाउडर लिया और उसको पानी में डाल दिया और जिंक की एक रॉड से उसको स्टेयर करने लगा, घुमाने लगा मिक्स करने के लिए। अब घुमा के उसने क्या किया, सॉल्यूशन हो गया ब्लू कलर का, तो उसने देखा कि मिक्स हो गया। अब उसने क्या किया, रोड को उसी में छोड़ के और कुछ और जो भी उसको करना था उस सॉल्यूशन के लिए वो लाने वो चला गया। अब रोड क्या थी उस पे, मतलब बीकर में ऐसे जैसे मैंने फोटो में दिखा रखा है, ऐसे लग के बिल्कुल खड़ी हुई थी, है ना, इंक्लाइंड। सो जब उसने आके देखा, रोड गायब, वो डिप हो चुकी थी नीचे, है ना, और बीकर को जैसी छुआ तो वो गर्म हो रखा था। नीला जो सॉल्यूशन था वो नीला कलर गायब, वो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन हो रखा था। रोड उसने निकाली तो रोड डिके हो गई, है ना, उसका मास कम हो गया। अब वो सोचने लगा कि ये क्या हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो गई। सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ गया, जिंक रोड का वेट डिक्रीज हो गया, ब्लू कलर डिसअपियर हो गया, और नीचे जब भाई वो तो पानी के जैसा हो गया था ना, तो नीचे उसको ब्राउन कलर की एक पीपीटी दिखी। कह रहे ये क्या हो गया। तब उसने देखा कि अच्छा अच्छा, यहाँ पे जो रिएक्शन परफॉर्म हो रही है वो ये रिएक्शन होगी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिंक की रोड से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर गया, है ना। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, है ना, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो वहाँ पे जिंक की मेटल रोड से जिंक कहाँ घुल गया, सॉल्यूशन में, आयन की फॉर्म में, Zn+2 आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में चला गया। और सॉल्यूशन में जितने जिंक गए उन्होंने क्या किया, कॉपर को लात मार दी, बिल्कुल बाहर धक्के मार के बाहर निकाल दिया। सो कॉपर कहाँ आ गया, सॉलिड स्टेट में आ गया और नीचे बैठ गया। तब उसने क्या किया कि आइडिया लगाया साइंटिस्ट ने कि इस हीट एनर्जी को मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर कन्वर्ट कर लूँ तो मज़ा आ जाएगा। सो गाइज उसने क्या किया, अभी ये एक कंटेनर में हो रही थी रिएक्शन, अब उसने क्या किया, दो कंटेनर ले लिए। एक में उसने जिंक की रॉड लेके आया वो और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन उसने तैयार किया, और दूसरी में उसने क्या किया, कॉपर की रॉड डाली और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, है ना, जिसकी रॉड उसी का सॉल्यूशन, और बीच में उनको एक वायर से कनेक्ट करके बीच में क्या लगा दिया उसने, वोल्ट मीटर, ताकि उससे क्या हो गया, जो वोल्टेज यहाँ पे अगर फ्लो होने लगे तो हमें पता लग जाए कि हाँ वोल्टेज का फ्लो हो रहा है ना। क्योंकि रिएक्शन में आपने ऊपर देखा होगा, ये जो रिएक्शन है इसमें आपको इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिख रहा है, जिंक से इलेक्ट्रॉन कॉपर को मिल रहे हैं, है ना। सो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। अगर हम अलग अलग कंटेनर में कराएं तो उन इलेक्ट्रॉन को मजबूरन एक जो हम पाथ देंगे, जो हमने वायर से कनेक्ट किया उस वायर से होके जाना पड़ेगा। और अगर वायर से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाएगी। क्लियर गाइज। सो गाइज ऐसे अलग अलग कंटेनर में उसने लगा दिया। अब रिएक्शन स्टार्ट हो गई, जैसे कनेक्शन हुए, रिएक्शन स्टार्ट होने पे क्या होने लगा, जिंक की रोड डिके होने लगी और जिंक आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में जाने लगा, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन ऑन द इलेक्ट्रोड। सो इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन छोड़ के वो सॉल्यूशन में कूद जाता, ऐसा करने लगा। ऐसा करते करते काफ़ी देर हो गई। तो उससे हुआ क्या, आप देख रहे होंगे जो रोड है जिंक की उस पर माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है ना वो इंक्रीज करने लगी, और ये रोड हो गई नेगेटिव, और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हो रहा था यहाँ पे, और रोड कैसी है, नेगेटिव। सो इसको बोला गया एनोड, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। सो नेगेटिव रोड है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड। अभी इलेक्ट्रॉन घूम के जाने लगे कैथोड की तरफ को। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया और हमें विद्युत धारा मिलने लगी। इलेक्ट्रोड जो कैथोड है उस पे इलेक्ट्रॉन जाने लगे, और सॉल्यूशन में कैथोड वाले सॉल्यूशन कैसा है, किसका है, कॉपर सल्फेट का, नीला कलर। सो वहाँ पे कॉपर सल्फेट, कॉपर आयन है। तो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही कॉपर आयन ने देखा वो तुरंत उसकी तरफ को खींचे चले गए, है ना, और वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो गए।
क्लियर गाइस। सो जिंक की इलेक्ट्रोड का जो वजन है वो कम होने लगा, कॉपर की जो इलेक्ट्रोड है, कैथोड है, उसका वेट जो है ना बढ़ने लगा, और ये फ्लो जो है ना फर्स्ट कंटेनर टू सेकंड कंटेनर, ये फ्लो चलता रहा। रिएक्शन ऊपर भी मैंने बताई थी, नीचे भी रिएक्शन यही है, जिंक जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया और कॉपर कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमें मिलने लगी विद्युत धारा, जो कि हमें चाहिए, जो कि आपने इन्वर्टर बैटरीज में देखा होगा। इन्वर्टर बैटरीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बोथ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। जब हमें बिजली मिल रही है तो गैल्वेनिक सेल, जब हम उसको चार्ज कर रहे हैं तब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बनाई है जो आप याद रखेंगे, वो है लोन, LOAN, लोन। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगी जो कि नेगेटिव होगी। अब गाइस ऊपर की सेल में देखो क्या क्या लगा हुआ है। जिंक की रोड है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। जो मैं बोल रहा हूँ वही, अपनी साइड से मत लगा देना कुछ भी। जिंक की रोड है और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। दूसरे कंटेनर में कॉपर की रोड है एंड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन। इस एपरेटस को बोला गया है डेनियल सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से पूछा जाता है। दिस इज नोन एज डेनियल सेल। क्लियर गाइस, दिस इज नोन एज डेनियल सेल, इसको याद रखेंगे। यहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल। अब इनमें देख लेते हैं डिफरेंस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें, बैटरी कन्वर्ट हो रही थी किसमें, केमिकल एनर्जी हमें वहाँ पे मिल रही थी, प्रोडक्ट मिल रहे थे। यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, यहाँ पे हमें मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी। सो गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब वहाँ पे जो रिएक्शन हो रही थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाले में, वो हो रही थी नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे होगी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। मीन्स इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें एनर्जी देके रिएक्शन करवानी होती थी, अपने आप नहीं होंगी। गैल्वेनिक सेल में हमें अपने आप रिएक्शन से एनर्जी मिल रही है। सो अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होगी पॉजिटिव और गैल्वेनिक सेल में होगी नेगेटिव। क्लियर गाइज। सो एनोड वहाँ पे पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव। वहाँ पे सॉल्ट ब्रिज की नीड नहीं होगी, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड होगा सेल को चलाने के लिए। क्लियर गाइज। अब सॉल्ट ब्रिज क्या है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। क्लियर गाइज। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गाइज पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।